गली की सारी औरतें कह रही हैं कि इस बार की करवा चौथ की कथा वो मेरे घर पर आकर सुनेंगी। अरे भाग्यवान, तो फिर क्या हो गया। और वैसे भी तुम ही तो हर साल यही चाहती थी कि मोहल्ले की औरतें तुम्हारे घर पर आकर ही करवा चौथ की कथा करें, और इस बार जब तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है तो तुम मुंह बनाकर बैठी हो। आप तो बस चुप कीजिए। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये आपकी वजह से ही हो रहा है। सारी औरतें करवा चौथ की कथा कम सुनने आ रही हैं और मेरा मजाक बनाने ज्यादा आ रही हैं। मैंने कहा था आपसे कि हमारे 5 बेटे की शादी अमीर घर में करवा दीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी और अपनी मर्जी से मेरे 2 बेटों की शादी गरीब लड़की से करवा दी। आशा, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, बहू के पैसे नहीं संस्कार देखे जाते हैं। और क्या जरूरत थी तुम्हें पूरे मोहल्ले में ऐसे बड़े बड़े दावे करने की। अनिरुद्ध आशा को डांट कर वहां से चला जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा के 5 बेटे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, परसों करवा चौथ है और मेरी बीवी ने अभी से मेरा सिर खाना शुरू कर दिया। क्या सच में हम 5 भाइयों को अपनी बीवियों को करवा चौथ पर इनाम देना पड़ेगा? क्या बिना कुछ दिए ये करवा चौथ नहीं बन सकता? देख रही हैं माँ जी आप अपने 5 बेटों को, कैसे ये हमें करवा चौथ का इनाम देने से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं भाभी, अभी हम 5 भाइयों के हाथ थोड़े टाइट चल रहे हैं, इसलिए सोचा कि करवा चौथ का इनाम हम आप सबको बाद में दे दें। वैसे भी इनाम तो इनाम होता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम तुम्हें कोई साड़ी या कुछ और दे दें, कोई भी सस्ता सा सामान। बिल्कुल नहीं, सस्ता इनाम देने की तो सोचना भी मत। और मुझे तो आपके साथ शॉपिंग करने जाना है। पर दीदी, करवा चौथ का पहला सामान तो मायके की तरफ से आता है ना? आता है बहू, पर मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी प्यारी तीनों अमीर बहुओं की शॉपिंग करवाऊंगी। और रही तुम दोनों गरीब देवरानी जेठानी की बात, तो तुम अपने मायके वालों से मांग लेना करवा चौथ का सामान। अगर उनकी हैसियत हो पाए इतनी कि वो कुछ दे पाए तुम्हें, तो अच्छी बात है। माँ, आप हर समय हमारी बीवियों से इस तरह बेरुखी से बातें क्यों करती हैं? माना कि कविता और बबीता गरीब है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सभी के सामने हमारी बीवियों की इंसल्ट करें। विनोद, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? माँ से अभी माफी मांगो। नहीं भैया, विनोद भैया माँ से माफी नहीं मांगेंगे। भैया ने बिल्कुल सही कहा। अगर माँ को करवा चौथ की शॉपिंग हमारी गरीब बीवियों को नहीं करवानी तो कोई बात नहीं, हम अपनी बीवी को शॉपिंग करने के लिए खुद पैसे देंगे। अर्पित और विनोद को अपनी माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो दोनों अपनी बीवी का हाथ पकड़कर कमरे में चले जाते हैं। पर तभी वहां अनिरुद्ध आता है और ये सब देखकर अपनी बीवी से कहता है, आशा, तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। नेहा, निशा, कविता, बबीता और अंजलि, ये 5 ही इस घर की बहू है। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरी दोनों गरीब बहू की करवा चौथ की शॉपिंग नहीं कराई तो मैं इस साल घर में करवा चौथ नहीं मनने दूंगा। वैसे भी रस्म और नियम के अनुसार बहू का पहला करवा चौथ मायके की तरफ से ही होता है। अरविंद आशा को चेतावनी देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद अंजलि, नेहा और निशा अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, अब आप क्या करेंगे? पापा जी तो उन दोनों गरीब के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाते। बहू, करना क्या है? अब कल तुम तीनों के साथ साथ मुझे उस गरीब की भी शॉपिंग करवानी पड़ेगी। वैसे भी इस घर में मेरी चलती कहाँ है। अगर इन्होंने मेरी सुनी होती तो आज इस घर में तुम्हारी 2 गरीब देवरानी न होती। माँ जी, आप अपना मन छोटा क्यों करती हैं? पापा जी ने शॉपिंग करवाने के लिए बोला है, ये थोड़ी ना बोला है कि उसकी गरीब बहू को महंगे महंगे सामान दिलवानी है। आप उन दोनों गरीब देवरानी जेठानी को फुटपाथ से सामान दिला देना। और रही सरगी की बात, तो उनके लिए रात वाली रोटी बचा के रख देना। नेहा, निशा और अंजलि अपनी सास की चमची थी। वो हर समय अपनी सास के कान भरती रहती थी, पर अनिरुद्ध ऐसा नहीं था। वो अगले दिन न चाहते हुए भी आशा अपनी 5 बहू के साथ मार्केट जाता है, जहां सबसे पहले आशा सरगी का सामान खरीदती है। बहू, तुम तीनों मुझे बता दो कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, उसी हिसाब से सरगी का सामान खरीदूंगी। और तुम दोनों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो बचा हुआ मिल जाए वही खाकर रह जाना। पर क्यों माँ जी? क्योंकि हम गरीब घर से हैं? हाँ, क्योंकि तुम गरीब घर से हो। और कुछ सुनना है तुम्हें? चलो बहू, मैं तुम्हारे लिए मीठी मट्ठी और सरगी का सामान खरीद लेती हूँ। आशा अपनी तीनों बहू के खाने के लिए बहुत सारा सामान खरीदती है, तो वहीं अपनी दोनों गरीब बहू के लिए कुछ नहीं खरीदती। अब 5 सास बहू एक साड़ी की दुकान पर जाती है, जहां आशा अपनी 3 अमीर बहू के लिए महंगे महंगे साड़ी देखती है। माँ जी, ये लाल वाली साड़ी देखो, कितनी अच्छी लग रही है, पर इसका रेट तो बहुत ज्यादा है। ये तो 7,000 की साड़ी है। बहू, ये साड़ी चाहे 7,000 की हो या 14,000 की, क्या फर्क पड़ता है? मेरी तीनों प्यारी बहू का ससुराल में पहला करवा चौथ है, इसीलिए तुम तीनों की शॉपिंग में मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगी। और वैसे भी मैं भूली नहीं हूँ शादी में मुझे कितना दहेज और कैश मिला था।
माँ जी आप कितनी अच्छी हैं। आप जैसी सास मुझे हर जन्म में चाहिए। अच्छा माँ जी, मुझे ये मेहरून वाली साड़ी अच्छी लग रही है, ये भी थोड़ी महंगी है, आप दिला तो दोगी ना? माँ जी, आप हमारी तीनों जेठानी को उनकी पसंद की साड़ी दिला रही हैं। हमें भी ये वाली साड़ी अच्छी लग रही है, सिर्फ 1500 की है, हमें ये सस्ती साड़ी भी दिला दीजिए ना। बहू, मेरी मजबूरी है जो मैं तुम्हें दोनों को करवा चौथ की शॉपिंग करवाने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ, पर मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। आज तक तुमने 300 रुपए से ऊपर की कभी साड़ी पहनी नहीं और तुम्हें आज ये 1500 की साड़ी पहननी है। बाहर चलो, 200-300 रुपए वाली साड़ी ले लेना। आशा अपनी तीनों अमीर बहू को महंगी साड़ी और उसके साथ चूड़े का सेट दिलवाती है, साथ ही साथ नई सैंडल, पायल, अंगूठी और करवा चौथ का सारा सामान। और वहीं दूसरी ओर आशा फुटपाथ से अपनी दोनों गरीब बहू को साड़ी और उसके सेट की चूड़ी दिलवाती है। माँ जी, आपको इन दोनों को 30 रुपए दर्जन वाली ये कांच की चूड़ी नहीं दिलानी चाहिए थी। अरे शादी में इन दोनों की माँ ने कांच की ही तो चूड़ी दी थी, वही चूड़ी पहन लेती ये दोनों। आपने बेकार इनके ऊपर इतना पैसा खर्च किया। बहू, बोल तो तू सही रही है, पर अब क्या करूं, दिलवा दिया। छोड़ो, ये भी क्या याद रखेंगी। अगर अब तुम दोनों महारानी की शॉपिंग हो गई हो तो क्या घर चली या सारी रात शॉपिंग ही करती रहोगी? माँ जी, हमने तो बस अभी तक साड़ी और चूड़ी ही ली है, श्रृंगार का सामान तो लिया ही नहीं। कोई जरूरत नहीं है श्रृंगार का सामान लेने की, पूरे पैसे खत्म हो गए हैं मेरे। घर में जो रखा है उसी से मेकअप करना। आशा अपनी दोनों गरीब बहू को शॉपिंग भी सही से नहीं करने देती और घर आ जाती है। और करवा चौथ की सुबह को आशा की पांचों बहू सरगी खाने के लिए बैठती हैं, तो आशा अपनी 3 अमीर बहू को अपने हाथों से सरगी बनाकर खिलाती है और अपनी दोनों गरीब बहू को रात का बचा हुआ खाना दे देती है। अब शाम को जब करवा चौथ की कथा के लिए मोहल्ले की सारी औरतें आशा के घर आती हैं, तो वो सब आते ही आशा की 5 बहू को देखकर आशा से कहती हैं, आशा, तेरी 3 बहुएं पहले क्या जोकर का काम करती थी? इन तीनों ने इतना मेकअप क्यों किया है? इन्हें देखकर तो जोकर भी शर्मा जाए। अरे बहन, जब इंसान के पास ज्यादा पैसा हो जाता है ना, तो वो बौखला जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि फिजूल खर्ची कैसे करें। तो अमीर लोग कुछ इसी तरह से पैसे खर्च करते हैं। सही कह रही हो बहन तुम। अरे आशा, तुम अपनी तीनों अमीर बहू से बोलो कि ये तीनों अपनी गरीब देवरानी से कुछ सीखें। देखो कितने कम श्रृंगार में भी तुम्हारी दोनों गरीब बहुएं कितनी अच्छी लग रही हैं। आशा, तुमने मोहल्ले में तो बहुत ढिंडोरा पीटवा लिया, पर सच कहूं तो हमें तुम्हारी अमीर 3 बहू से ज्यादा गरीब अच्छी लग रही है। तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारी दोनों ही गरीब बहू तुम्हारे बारे में कितना सोचती हैं। काश कि इतना तुम्हारी अमीर बहुएं भी तुम्हारे बारे में सोच पाती। ऐसा नहीं है आंटी जी, हमारी सास हमें बहुत प्यार करती हैं, पर हमें ओवर मेकअप नहीं पसंद, इसलिए हमने सादगी चुना। और आप सब बस बातें ही करते रहेंगे या कथा पढ़ना भी शुरू करेंगे? चलिए सब मिलकर करवा चौथ की कथा पढ़ते हैं। इस तरह घर आई औरतों का मुंह कविता और बबीता बंद कर देती है, पर आशा की तीनों अमीर बहू कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपनी सास की बेइज्जती होते देखती हैं। ये देखकर आशा को एहसास हो जाता है कि पैसा सिर्फ दिखावा है। शाम को अब सभी करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। तब आशा अपने हाथों से अपनी दोनों गरीब बहू को खाना देते हुए बोलती है, बहू मुझे माफ कर दो, पर आज तुम दोनों की समझदारी और अच्छाई ने ही मेरी आंखें खोल दी। माँ जी, हमें विश्वास था आप हमें जरूर अपनाएंगी, और आज आपने हमें अपना ही लिया। इस तरह करवा चौथ के खत्म होते तक आशा को अकल आ जाती है और वो अपनी तीनों अमीर बहू के साथ अब अपनी दोनों गरीब बहू को भी दिल से अपना लेती है। वैसे महिला दर्शकों, क्या आपकी सासू माँ भी आपको करवा चौथ की शॉपिंग करवाती है? कमेंट में बताना ना भूलें।